अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे देश के संसद की। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन इस दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की और आज पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो गांधी प्रतिमा के सामने नजर आया। तवांग के मामले को लेकर पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सरकार को घेरता हुआ पूरा विपक्ष नजर आया। सोनिया गांधी वहां पे मौजूद थी, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पे मौजूद थे, साथ ही दूसरी पार्टियों के दिग्गज नेता जो हैं आज इस दौरान इस प्रदर्शन में जो गांधी मूर्ति के सामने किया गया वहां पे मौजूद रहे। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अभिषेक। जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है एक ही सवाल कर रहा है सरकार से कि आखिर सरकार तवांग मामले को लेकर चर्चा क्यों नहीं कर रही है। तवांग मामले को लेकर लगातार विपक्ष चर्चा चाह रहा है, लेकिन हंगामा देखने को मिल रहा है। 11वां दिन भी हंगामेदार रहा है पूरे सदन में। हालांकि इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका चतुर्वेदी का क्या कुछ कहना है ये आपको सुनाते। डिमांड यही है कि सदन में चर्चा चाहते हैं। जो चाइनीज आक्रमण कर रहा है उसके बारे में सदन को इन्फॉर्मेशन दो, ताकि सदन के ओर से सारे देश के लोगों को मालूम हो। यही चर्चा अगर नहीं हुई, एक तरफा उत्तर हुआ, तो उसका क्या मतलब है। हम बार बार कह रहे हैं इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक तरफ चाइना हम पर वार कर रहा है, हमारे सैनिकों को आकर बार बार बॉर्डर पे कन्फ्रंट कर रहा है। दूसरी तरफ हमारा ट्रेड व्यापार जो बढ़ रहा है चाइना के साथ, सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर ट्रेडिंग पार्टनर हमारा है तो चाइना है। 29% इंक्रीज हुआ है पिछले 8 सालों में। गलवान के बाद उम्मीद थी कि ये ट्रेड खत्म होगा, पर वो ट्रेड और बढ़ा है। तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि आप एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम बॉर्डर पे इस तरीके का विवाद देख रहे हैं और आप इसके बारे में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। क्या हमारे सैनिकों को और हमारी सैनिकों की तरफ जिम्मेदारी नहीं है कि वो बार बार बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, निहत्थे कभी कभी लड़ते हैं, कभी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, और हमारी जो सरकार है उनकी किसी तरीके की जवाबदेही नहीं दे रही। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था प्रियंका चतुर्वेदी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का। हालांकि पूरा विपक्ष एक ही सवाल कर रहा है सरकार से कि सरकार चीन के मामले पर आखिर चुप क्यों है, सरकार जवाब कब देगी। सागर, देखिए लगातार इस समय जो तवांग पर संग्राम जारी है, सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन आपने देखा, हाथों में तख्तियां, पोस्टर, बैनर। कांग्रेस का यह आरोप कि आप जवाब दीजिए कि आखिर चीन में जवान कैसे शहीद हुए थे। और इसके साथ ही शशि थरूर ने क्या कहा ये भी आप देखिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष संसद में भारत चीन सीमा विवाद पर बातचीत की मांग कर रहा है, सरकार लोगों के लिए जवाबदेह है। ये भी कहना शशि थरूर का, हम सब देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। सीमा पर क्या हालात हैं, जून 2020 में हमारे 20 जवान क्यों मरे, ये पता होना चाहिए देश को भी। वही इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष किस तरह से निशाना साध रहा और क्या प्रतिक्रिया सामने आई वो भी आप सुनिए। बॉर्डर इश्यू बहुत सेंसिटिव होते हैं और पार्लियामेंट में एक प्रथा, आप लोगों को याद होगा 2005 में जब मैं अपोजिशन में थे और चाइना बॉर्डर का इश्यू उठाया था, उस समय लीडर ऑफ द हाउस प्रणब मुखर्जी दादा ने मुझे बुलाया और प्रधानमंत्री जी उस समय मनमोहन सिंह जी थे, तो दोनों ने बोला कि चाइना बॉर्डर का जो इश्यू होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करके उसको इंटरनली डील करना चाहिए, और हम लोगों ने उसमें प्रेस नहीं किया। फिर 2008 में चाइना का राष्ट्रपति जब भारत आए हुए थे, उस समय हमने चर्चा मांगा था फिर, और लोकसभा में नोटिस भी दिया था। उस समय लीडर ऑफ द हाउस प्रणब मुखर्जी ने फिर कहा कि ये मुद्दा को पार्लियामेंट में नहीं उठाना चाहिए, और जो भी विषय है सरकार इंटरनली उसको देखेंगे और बाकी जो सॉल्यूशन होगा जैसे होगा उसको पार्लियामेंट के माध्यम से नहीं पर्सनली कन्वे करेंगे। तो ये थे किरेन रिजिजू, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। साल 2004 और 2008 को याद कर रहे थे कि उस दौरान जिस तरीके से चीजें थी उस पर भी कांग्रेस को ध्यान देने की जरूरत है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन जो है वो पूरा का पूरा विपक्ष करता नजर आए। रवि हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रवि, पूरा विपक्ष जो है वो तवांग के मुद्दे पर फिलहाल
बहुत ज्यादा एक्टिव और झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। चर्चा चाहिए तो चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए विपक्षी दलों को लामबंद करने की कोशिश पहले कांग्रेस पार्टी ने की, मुद्दा को कांग्रेस पार्टी ने उठाया। उसके बाद आज तकरीबन 12 विपक्षी दलों को एक साथ लाकर गांधी प्रतिमा के समीप प्रदर्शन किया गया और एक ही मांग की गई कि तवांग के मुद्दे पर सरकार सदन में चर्चा करे। और ये आरोप भी लगाया कि चर्चा करने से सरकार जो है बच रही है, इसीलिए लगातार इस मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर गृह मंत्री अपना बयान देते हैं और चले जाते हैं, जबकि विपक्ष से के साथ चर्चा नहीं की जाती। तो एक बड़ा आरोप भी लगाया जा रहा है और मांग भी किया जा रहा है। इसी को लेकर देखिए सदन में लगातार गतिरोध ही बना रहा। आज भी हंगामा हुआ और एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि एक हफ्ते पहले सदन को समाप्त किया जा सकता है। तो मुद्दा कहीं ना कहीं चीन का ही बड़ा मसला है, जिसको लेकर विपक्ष लामबंद है और अपनी आवाज उठा रहा है और चर्चा की मांग को लेकर अडिग है। देखिए विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है यहाँ पर रवि, और उनका यही कहना है कि चीन के मसले पर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। तो दूसरी तरफ सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, एक तो जितने लंबे समय तक सत्र चलना है उससे पहले ही खत्म किया जाएगा, तो दूसरी तरफ क्या सरकार के पास वो मौका होगा कि वो अपनी चीजें रख पाए। देखिए सरकार की तरफ से एक बात स्पष्ट कर दी गई कि डिफेंस मिनिस्टर ने सदन में दोनों सदनों में अपनी बात रख दी है और जो स्थिति है उसके बारे में स्पष्ट करा दिया। अगर चर्चा कराना होता तो उसी दिन चर्चा हो गई होती, पर उसके बाद चर्चा की बात सरकार की तरफ से नहीं की जा रही। पर विपक्ष ने एक योजना बनाया है कि जब तक सदन चल रही है सदन के अंदर वो अपनी बात रखेंगे, चर्चा की मांग करेंगे और जब सदन समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद देशवासियों के बीच में जाकर अपने अपने लोकसभा में, अपने विधानसभा में जो ये मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है। चीन वाला मामला जो है वो बहुत ज्यादा गर्माता जा रहा है और इस पे अब विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव भी है और इस मामले पे चर्चा चाहता है।